नमस्कार। सभी धर्मी लोगों का, भाई बहनों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। अब मैं आपके सामने वो वीडियो प्रस्तुत करूंगा जिसमें मैं आपको उस ज्ञान से अवगत कराऊंगा कि क्या दुनिया का कोई गुरु, आध्यात्मिक गुरु, परमात्मा की सामर्थ्य, उसके अनुग्रह के द्वारा समाज के लोगों के रोगों का निवारण कर सकता है बिना किसी दवाई के। हाँ, बिल्कुल ये सही बात है कि जिसके पास आध्यात्मिक ज्ञान और शक्तियां आ जाती है वो चमत्कारिक ढंग से किसी भी रोग का निवारण करने में सक्षम हो जाता है। इसी पर मैं कुछ ज्ञान आपको निवेदन कर रहा हूं जो अलग अलग शास्त्रों से लिया गया है। उच्च कोटि के योगियों का एक शरीर से रोग निकालकर अपने शरीर में ले लेने की आदि भौतिक तरीके का ज्ञान होता है। अर्थात उस गुरु के अंदर एक मनुष्य के शरीर का रोग निकालकर अपने शरीर में ले लेने का ज्ञान होता है। बलवान मनुष्य भारी वजन ढोने में कमजोर मनुष्य की सहायता कर सकता है। अर्थात जिस मनुष्य में ताकत होती है, वो जिसमें शारीरिक ताकत होती है, वो किसी कमजोर मनुष्य का जिसके पास भार ज्यादा है, उसके भार को अपने कंधे पर वो ले लेता है। आप लोग सामान्यतः जानते हैं। उसी प्रकार आध्यात्मिक महामानव अपने शिष्यों के कर्म भार के कुछ हिस्से को अपने ऊपर लेकर उनके शारीरिक और मानसिक कष्टों को न्यूनतम स्तर तक कम कर सकता है। इसका बहुत बड़ा उदाहरण है कि ईसा मसीह ने अपने सेवा कार्य के दौरान ये सेवा कार्य की कि उसने अंधे को आंखें दी, कोढ़ी को चंगा किया, मृतक को जीवित किया, क्योंकि वो परमात्मा का पुत्र था और स्वर्ग के राज्य से आया था। उसके पास परमात्मा की वो सारी असीम शक्तियां थी। लेकिन एक वचन और है जिसमें ईसा ने कहा कि मेरे बाद जो मेरे वचनों पर चलेगी, अपना शुद्धिकरण करके, वो मेरे से बड़े बड़े काम भी करेंगे। ये वही वचन है जो जीवित है। मैं या आप में से कोई जिसको आध्यात्मिक ज्ञान है और आध्यात्मिक रास्ते पे चल रहा है, जो परमात्मा के पुत्र का अनुग्रह प्राप्त करना चाहता है, उसका सामर्थ्य प्राप्त करना चाहता है, तो उसके वचनों पर चल के ये आदि भौतिक शक्तियां हासिल करके लोगों का सेवा कार्य कर सकता है। लेकिन यह तभी संभव है जब परमात्मा और उसके पुत्र की महिमा, सामर्थ्य और अनुग्रह आपके पास डायरेक्ट पहुंचे, अन्यथा आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे। जिस प्रकार धनाढ्य मनुष्य अपने अव्ययी पुत्र के भारी कर्ज को चुकाने के लिए अपने धन के कुछ हिस्से को त्याग कर उसे अपनी गलतियों के भीषण परिणामों से बचा लेता है, अर्थात गुरु भी उस पिता की तरह जो धनवान है, अपने बहुत खर्चीले पुत्र के भारी कर्ज को चुकाने के लिए अपने धन के कुछ हिस्से को त्याग कर उसकी गलतियों के भीषण परिणामों से बचा लेता है। उसी प्रकार गुरु अपने शिष्यों की दुर्गति को कम करने के लिए अपनी स्वास्थ्य संपदा के कुछ हिस्से को तिलांजलि दे सकता है। मैं उसी परमात्मा और उसके पुत्र का सामर्थ्य हासिल करके दुनिया में किसी बीमारी का, किसी रोगी का जो उसकी तकलीफ है, उसकी बीमारी को अपने शरीर पर लेके उसकी तकलीफ को कम कर सकता हूं। वो सामर्थ्य की बात है, मेरे पास कितना सामर्थ्य है
और उसकी तकलीफ को बिल्कुल भी जड़ मूल से भी खत्म कर सकता हूं, वो इस पर डिपेंड करता है कि मैं कितना पवित्र हूं और परमात्मा और उसके पुत्र की निगाह के अंदर क्या मैं वह सामर्थ्य अनुग्रह को इस्तेमाल करने का अधिकारी हूं या नहीं। वो तो जब मैं करूंगा उसका प्रभाव देख के लोग मुझे बताएंगे, उससे पहले कुछ नहीं कर सकता। एक गुप्त योग पद्धति द्वारा संत अपने मन और सूक्ष्म देह को पीड़ित व्यक्ति के मन और सूक्ष्म देह के साथ जोड़ लेता है और इस प्रक्रिया में रोग पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से योगी के शरीर में संक्रमित हो जाते हैं। अर्थात मैं योग द्वारा, या आप में से कोई भी अगर वो योग की पद्धतियों को जानता है तो किसी अन्य दुखी आदमी जिस पर बीमारी हो, विपत्ति हो कोई प्रकार की, तो अपने योग बल के द्वारा उससे सूक्ष्म रूप, बहुत छोटे रूप में उससे मिलके उनकी बीमारी और तकलीफों को कम कर सकता है और बिल्कुल भी दूर कर जाता है। आंशिक रूप से योगी के शरीर में संक्रमित हो जाता है, अर्थात वो ऑटोमेटिक उसके शरीर में आ जाता है। जो योग करता है, जो योगी होता है, जो सिद्ध पुरुष है, देह भूमि पर ईश्वर साक्षात्कार की समस्त फसल काट लेने के बाद सिद्ध पुरुष अपने शरीर की चिंता नहीं करता। अर्थात जो सिद्ध पुरुष होता है वो आदि भौतिक तरीके से इतना ऊपर चला जाता है कि अपना शरीर भी संक्रमित कर लेता है और उस शरीर की कोई चिंता भी नहीं करता। फिर वह दूसरों को कष्ट करने के लिए अपने शरीर को रोग ग्रस्त भी होने देता है। अर्थात मैं किसी कोढ़ी को या टीबी वाले को या कोई अन्य बीमारी को अपने शरीर पर धारण कर सकता हूं, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। मुझे इस बात की चिंता है कि उसका कष्ट जो है खत्म हो जाए, क्योंकि वो एक साधारण मनुष्य है, उसके अंदर सहन की शक्ति नहीं है। लेकिन परमात्मा ने अपनी महिमा और सामर्थ्य अनुग्रह के साथ मुझे वो शक्ति दी है कि मैं उसकी तकलीफ को झेल सकूं और उसके कष्ट का निवारण कर सकूं। यह आप पर भी लागू होता है। अगर आप शुद्ध हैं और परमात्मा और उसके पुत्र के वचनों पर पूर्ण प्योर रूप से चलते हैं तो आप भी कर सकते हैं। परमात्मा के पुत्र ईसा का धरती पर आने का कारण भी यही था। वो यही बताने के लिए आए थे और ये बता के चले गए। जिनकी समझ में आया, समझ में आ गया, जिनकी समझ में नहीं आया वो आज भी अंधकार में है, अर्थात अंधे हैं, देख भी नहीं पा रहे हैं। तो भी उसके कभी दूषित न होने करने वाले मन का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। योगी पुरुष पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो किसी की दुख, तकलीफ, बीमारी को अपने शरीर पर धारण कर सकता है। जिस प्रकार आदि पिता, आदि योगी शिव ने समुद्र मंथन के समय काल का सबसे बड़ा विष जो समुद्र मंथन में निकला था, न उसको असुर सहन कर सकते थे, न देव और न दानव। और दुनिया को बचाने के लिए शिव ने अपने कंठ में धारण कर लिया, इसीलिए वो नीलकंठ कहलाए। आज भी उनके यहां पर वो धारण किया हुआ है। तो वो तो बहुत बड़े हैं, उनके तो हम धूल के बराबर नहीं कर सकते। लेकिन योगी के अंदर वो शक्तियां आ जाती है, चाहे वो कोई युग हो, कैसा भी हो। हम सामान्यतया देखते हैं ऐसी सहायता कर पाने के लिए वह अपने आप को भाग्यवान मानता है। मैं अगर इस तरह की सहायता समाज में वितरित करता हूं तो मैं अपने आप को भाग्यवान मानता हूं और परमात्मा के नजदीक पहुंचने का रास्ता और नजदीक कर लेता हूं। ईश्वर में सामुज्य मोक्ष प्राप्त करने में ही मानव देह का उद्देश्य संपूर्ण रूप से पूरा होना अंतर्निहित है। अर्थात ईश्वर के समक्ष सायुज्य मोक्ष प्राप्त करने ही मानव देह का उद्देश्य संपूर्ण रूप से पूरा
होना अंतर्निहित है। इसी काम को ईसा करने के लिए आए थे, इसी काम को मोहम्मद साहब आए थे कि वो उस परम पिता परमेश्वर जो एक है उसके नजदीक मोक्ष प्राप्त कर सके, क्योंकि वो अपने पिता को खुश करना चाहते थे। पिता तभी खुश होगा जब पुत्र कुमार्ग को छोड़ के उसके बताए मार्ग पर चलेगा। यही कार्य श्री कृष्ण ने किया, इसलिए वो इतने बड़े पद तक पहुंचे। हम तो उनके पांव की धूल के बराबर भी नहीं है। यह हो जाने के बाद सिद्ध पुरुष उसकी जैसी इच्छा हो वैसा अपने देह का उपयोग करता है। एक गुरु का संसार में कार्य है मानव जाति के दुख को कम करना, चाहे वह आध्यात्मिक उपायों से हो या बौद्धिक उपदेशों से हो। आध्यात्मिक उपाय से भी वो उसके दुख को कम कर सकता है, जैसे कथा वाचन या वचनों का प्रवचन इत्यादि। और बौद्धिक उपदेश जो कि जैसे मैं चैनल पर दे रहा हूं उससे, या इच्छा शक्ति के द्वारा हो या उनके रोगों को अपने ऊपर लेने के द्वारा हो, चाहे उनके किसी बीमार आदमी का अपने रोगों को अपने शरीर पर धारण कर ले, या बौद्धिक उपदेश देके या आध्यात्मिक उपायों द्वारा वह अपनी इच्छा मात्र संकल्प शक्ति से कर सकता है, और लोग कर रहे हैं। इच्छा मात्र से अधिचेतन अवस्था में प्रविष्ट होकर सद्गुरु अपने शारीरिक कष्ट को अलिप्त हो सकता है। परंतु कभी कभी शिष्यों के लिए उदाहरण स्थापित करने होते शारीरिक पीड़ा को उदासीन भाव से स्वेच्छा से सहन कर लेता है। ऐसा नहीं है कि गुरु को उसकी किसी अन्य की बीमारी की तकलीफ नहीं होती, उसको तकलीफ होती है, लेकिन वो चुपचाप उसको सहन भी कर लेता है। आध्यात्मिक नियम यह अनिवार्य नहीं बनाता कि कोई गुरु या सिद्ध पुरुष जब जब दूसरे किसी मनुष्य को रोग मुक्त करे। यह कोई अनिवार्य नियम नहीं है, आध्यात्मिक नियम नहीं है कि मैं किसी रोगी का रोग जब जब ठीक करूं तो वह स्वयं बीमार हो जाए। यह कोई जरूरी नियम नहीं है कि मैं किसी की बीमारी को ठीक कर रहा हूं तो मेरे शरीर में मैं उस बीमारी से स्वयं बीमार हूं न हूं, यह मेरे सामर्थ्य पर डिपेंड करता है। बीमार हो भी सकता हूं, न भी हूं। तुरंत स्वस्थ करने की विभिन्न पद्धतियां हैं जो संतों को ज्ञात होती है, अर्थात तुरंत स्वस्थ करने की विभिन्न पद्धतियां है जो सिद्ध पुरुष है, जो संत है, जो तौहीद वचन और सदाचार पर अर्थात संकरे मार्ग पर चलता है। चौड़े मार्ग पर चल के वो कभी ये कार्य नहीं कर सकता। मेरी समाज के लोगों, दुनिया के लोगों से अपील है कि सद्गुरु को पहचाने, क्योंकि आध्यात्मिक फील्ड में भी शैतान का प्रवेश हो चुका है। तो सही सिद्ध गुरु को पहचान के फिर ही अपने दुखों के निवारण के लिए उसके पास जाएं, अन्यथा धोखा होने की संभावना हमेशा रहेगी। धन्यवाद।